अरे भाई, ये देख, ये कौन है? ये डायरेक्टर, इसने ये पोस्टर जारी किया है और इस पे देखना, ये माँ काली का अपमान किया है यार इसने। अरे यार छोड़ना, पबजी खेलने दे यार। क्या तुम कर रहा है? तुम जैसे लोगों के कारण ये ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जब तक तुम लोग चुप रहोगे तब तक ये लोग ऐसा करते रहेंगे। राम राम दोस्तों। तो जैसा कि हमारे देश में एक तरीके का एक आंदोलन जैसा चल गया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक वो एंटी हिंदू व्यक्ति, अधिकतर हम किसी अदर धर्म पर ये आरोप लगाते हैं कि उस धर्म के व्यक्ति ने हमारे धर्म को ऐसा करने की कोशिश की, हमारे धर्म को वहां से बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जो 1970 के बाद आप देखेंगे तो बैक टू बैक ऐसे प्रयास करते जा रहे हैं जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई माध्यमों से हमारी धर्म संस्कृति को बदनाम किया जाता है और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है और ऐसा लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि इस संस्कृति के लोग गंदे हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 1970 के बाद जितनी भी हमारे भारत देश में मूवीज बनी, उनमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बदनाम किया गया, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया। जैसा कि अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो 2012 में आई OMG, 2014 में आई PK, 2019 में आई तांडव और हाल फिलहाल में अभी लीना मणि मेघले जो कि मदुरई की जन्मी हुई एक डायरेक्टर है और उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया है जो कि कनाडा के आगा खान म्यूजियम में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत दिखाई जानी थी। और उस पोस्टर को जब आप देखेंगे तो आपको खुद पर शर्म आएगी, क्योंकि अगर हमारे रहते हुए हमारे भगवान और हमारे देवी देवताओं को अगर कोई अपमान करता है और हम सिर्फ उसको हंसी मजाक में निकाल देते हैं तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारी संस्कृति का। और ऐसा इसलिए हो पाता है जब हमारे देश में कोई व्यक्ति हमारे धर्म का अपमान करता है तब सिर्फ 4 लोग ही उसका विरोध करते हैं, बाकी के 96 लोग सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। तो जब तक हम सब लोग अपनी धर्म रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक हर कोई उठ के आएगा, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, एक गंदी सी पब्लिसिटी लेगा और निकल जाएगा, जैसा कि हमेशा से होता आएगा। तो हमें सबको एक साथ खड़े होकर इन जैसी चीजों का विरोध करना चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि आखिर लीना मणि मेघले जैसे लोग ऐसा कुकृत्य क्यों करते हैं, आखिर उनको इससे क्या मिलता है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक मानसिक बीमारी से ग्रसित है। अगर ये मानसिक बीमारी से ग्रसित नहीं होते तो एक विशेष समुदाय को खत्म करने के लिए या एक विशेष समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ऐसे कार्य नहीं करते। आखिर ऐसी फिल्में बनाकर इनका उद्देश्य क्या है? इनका एकमात्र उद्देश्य है कि ऐसी मूवी बनाओ और इसका ये मैसेज भेजो समाज में कि अपने ही लोगों को लगे कि अपना धर्म सही नहीं है, अपने देवी देवता सही नहीं है। इनका एकमात्र टारगेट होता है जो हमारे देश में टीनेजर है, क्योंकि आपको पता होगा कि टीनेजर किसी भी बात को सही या गलत जल्दी समझ लेता है। सही बताओ तो भी वो समझ लेगा, गलत बताओ तो भी समझ लेगा। तो टीनेजर को ये लगेगा कि हमारे धर्म में जो देवी देवता हैं वो सही नहीं है, जिस कारण हमारे धर्म में ही भेद बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे लीना मणि मेघले के बारे में, जो अपने आप को एक आर्टिस्ट बताती है और क्रिएटर बताती है। कि क्रिएटिविटी आप देखोगे तो उसने क्रिएटिविटी निकाली है माँ काली के ऊपर। उसने अपने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया है जिसमें जिस तरह उसने उसकी डॉक्यूमेंट्री में माँ काली का चित्रण किया है उसके बारे में कभी भी हिंदू समाज तो सोच भी नहीं सकता और कभी भी कोई भी अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। और वो फिल्म ऐसी जगह पर बनाई गई है जहाँ पर माँ काली सबसे ज्यादा पूजी जाती है। पश्चिम बंगाल में ये फिल्म बनाई गई है। और आपको एक और जानकारी बता दूं कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की एक जो विधायिका है उसने उस फिल्म का सपोर्ट किया है, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। हालांकि महुआ मोइत्रा और लीना मणि मेघले के विरोध के बाद देश में अलग अलग जगह पर केस दर्ज किए गए और इस भरसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा के आगा खान म्यूजियम को ये सूचना दी कि ये डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर सही नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज ना किया जाए। उसके बाद आगा खान म्यूजियम की संस्था ने भारत सरकार से माफी मांगी। पर दोस्तों इतने भरसक प्रयास के बाद भी म्यूजियम वालों ने तो माफी मांग ली, पर लीना मणि मेघले का रिप्लाई आया, उसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अपने आप को नीचे गिराने की भी एक सीमा होती है। उसने कहा कि जब मेरी फिल्म का आप पोस्टर देखो तो आप ये मत लिखना कि अरेस्ट लीना मणि मेघले, आप लिखना कि लव यू मीना मेघले। यानी कि इतने बुरे कुकृत्य के बाद भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। दरअसल इन जैसे को लगता है कि सस्ती पब्लिसिटी पाकर ये पैसे कमा लेंगे और ऐसा हो भी जाता है। जैसे कि PK फिल्म बनाई थी, उसका भरसक विरोध प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में, पर फिर भी लोग उसको देखने गए थे और वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। और ऐसा किन लोगों के कारण होता है? ऐसा हम लोगों के कारण ही होता है
जो हम विरोध भी करते हैं और उन ऐसी फिल्मों को देखते भी हैं, जिससे उनको और बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि विरोध करने वाले लोग ही उस मूवी को देखने चले जाते। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 100 में से 4 लोग विरोध करते हैं और 96 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं और मेरा परिवार। तो जब तक हमारे देश में हमारे धर्म के लोग इस प्रकार की सोच रखेंगे, मैं और मेरा परिवार, तब देश एक साथ एकजुट नहीं रह पाएगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आजादी के बाद हमारे धर्म को तोड़ने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और सबसे बड़ा प्रयास वो था जो कि हमें आज भी कहीं देखने को मिल जाता है कि बहुत दीवारों पर लिखा हुआ होता है बड़े बड़े अक्षरों में, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज बार बार बताई गई कि अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें वो बात बताना भूल गए जो कि उस श्लोक के दूसरी लाइन में लिखा हुआ था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना कोई अपराध नहीं है। तो जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, हम श्री कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे, तो इसमें गलती हमारी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं टीवी सीरियलों के माध्यम से श्री कृष्ण की छवि हमारे मन में बर्तन चोर के रूप में, मतलब एक चोर के रूप में या एक प्रेम करने वाले के रूप में, और हमें श्री कृष्ण की जो कूटनीति थी वो कभी बताई नहीं गई। और इसलिए हमारे देश की ये स्थिति है कि हमारे ही संस्कृति के महान लोगों की जो चित्रण हमारे सामने किया गया वो कुछ इस प्रकार से किया गया कि वो जैसा कभी थे ही नहीं। अब श्री कृष्ण सिर्फ 6 साल की उम्र तक माखन चुराते थे, ना कि वो मतलब 26-27 साल में भी ऐसा करते। तो श्री कृष्ण की जो भी आप लीलाएं अभी तक आपने देखी है वो सिर्फ 6 साल तक की थी। उसके बाद उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया था, उसके बाद वो कभी वृंदावन नहीं गए और उसके बाद उनका पूरा जीवन धर्म रक्षा में और धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसमें ही लगा। तो हमें अपने धर्म को बचाने के लिए आवाज उठानी होगी। इन जैसे लोग, जो रीना मणि मेघले जैसे लोग ऐसी गंदी हरकत करते हैं, तो उनका हमें विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।